तो ट्रिग्नोमेट्री को समझना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा, जैसे हवा हवा समझने से नहीं होगा। मैं आपको बता दे रहा हूं यही ट्रिग्नोमेट्री जो आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, और अच्छे से समझेंगे तो आपके 11th-12th में जब आप साइंस लेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं रुकेंगे, एक भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आएगा वहां पर। हेलो बच्चों, कैसे आप सब? एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं पूरे मैथ्स बुक का। वो क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का सॉल्व करना, एलएचएस से आरएचएस कैसे चले जाएं, किस तरह से सॉल्व करेंगे, क्या क्या मेथड होते हैं, कैसे चेंज करेंगे, ये सब पढ़ने वाले हैं। लेक्चर नंबर 6 जो नहीं देखे हैं वो लेक्चर नंबर 6 देख ले, उसमें 8.3 एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 का मैंने सारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक, 3 का जो एमसीक्यू था वो भी मैंने किस तरह से आया हुआ है वो सब बताया हुआ है। आज का जो लेक्चर शुरू होगा वो क्वेश्चन नंबर 4 का सारा क्वेश्चन जो प्रूविंग का है, एलएचएस बराबर आरएचएस किस तरह से हो रहा है वो सब हम लोग करेंगे, बड़ा मजेदार तरीके से करेंगे। तो किसी को कोई टेंशन नहीं लेना है, पेन पेपर लेकर बैठ जाइए और चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 1। ठीक है, मजेदार तरीके से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें हम एलएचएस लिख लेते हैं और एलएचएस में जो भी लिखा हुआ है उसको लिख लेते हैं। देखिए, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है, का स्क्वायर, इसका स्क्वायर है, और इसे हमें लाना क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये चीज लाना है। तो याद कीजिए, मैंने कुछ रूल बताए थे आइडेंटिटी सॉल्व करने के, उसमें हमने बताया था कि अगर आपको साइन कॉस रहे तो नो चेंज, और साइन कॉस के अलावा कुछ भी रहे, कोसेक सेक कॉट टेन, ये सबको चेंज करना है, रेसिप्रोकल के रिस्पेक्ट में चेंज करना है, उसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो यहाँ पर हम लोग वही काम करेंगे। कोसेक मुझे दिखा, मैं आंख बंद करके 1 डिवाइडेड बाय साइन में इसको चेंज कर दूंगा, 1 बाय साइन थीटा। माइनस कॉट थीटा दिखा, आपको बोले थे कॉट को 1 बाय 10 में नहीं चेंज करना है, कॉट को चेंज करना है कॉस थीटा बाय साइन थीटा में चेंज करना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा नियम क्या बताई थी कि जैसे ही आपने चेंज कर लिया बेटा, उस चेंज करने के बाद आपको एलसीएम मेथड यूज करना है। तो देखिए, यहाँ एलसीएम मेथड में मुझे कुछ मिल रहा है कि नहीं? साइन थीटा और साइन थीटा दोनों में हमें क्या करना पड़ेगा बताइए? अगर मैं एलसीएम लूंगा तो क्या होगा? यहाँ साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा होगा ना। मैंने साइन थीटा लिख दिया, और इस साइन थीटा से इस साइन थीटा को डिवाइड करेंगे, एक बार में जाएगा, एक को गुना करेंगे 1 से, 1 रहेगा, माइनस साइन थीटा से डिवाइड किया, एक बार में गया, एक को गुना करेंगे कॉस थीटा से, कॉस थीटा रहेगा, है ना। फिर यहाँ पर स्क्वायर हो गया। क्लियर है? अब इसको मैं क्या करता हूँ, अलग अलग स्क्वायर कर देता हूँ। अलग अलग स्क्वायर का मतलब हो गया 1 माइनस कॉस थीटा को अलग से लिखूंगा स्क्वायर के फॉर्म में, और साइन थीटा को अलग से लिखूंगा। चलिए लिखते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन थीटा का भी स्क्वायर, क्योंकि होल है ना, तो ऊपर वाले का भी स्क्वायर है, नीचे वाले का भी स्क्वायर है, तो साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। देखिए, पहला नियम क्या था? चेंज कर दिया मैंने। ठीक है, कोसेक को 1 बाय साइन में, कॉस को साइन में। उसके बाद दूसरा नियम क्या था? एलसीएम मेथड। पीछे याद कीजिए, जब आइडेंटिटीज का बेसिक मैंने बताया है, अगर कोई नहीं देखे हैं तो बेसिक वाला जो लेक्चर है उसको देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसको यहाँ तक हम लोग आराम से कर दिए, एलसीएम मेथड कर दिए। तीसरा नियम क्या था? उस स्टेप बाय स्टेप हम लोग चल रहे हैं, अपने से हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। तीसरा नियम क्या था? तीसरा नियम था कि आपको करना है तीसरे नियम में आइडेंटिटीज का यूज। चलो हम लोग आइडेंटिटीज का यूज करते हैं। तो आइडेंटिटीज का यूज करने के लिए हम क्या जानते हैं? यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है? साइन स्क्वायर थीटा, और हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, यही ना जानते हैं? अगर कहीं पर साइन स्क्वायर थीटा है, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं बताइए? अगर साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ छोड़ दे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा उधर आ जाएगा, मतलब कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पर मेरा वही चीज है, साइन स्क्वायर थीटा, इसे मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर को कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, ऊपर को एज इट इज रखना है। चलिए रखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, लिख दिया, डिवाइडेड बाय, और नीचे है साइन स्क्वायर थीटा, उसकी जगह में मैं क्या लिखूंगा बताओ? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख दिया। ठीक है, अब बोलेंगे सर इसके बाद क्या करना है? इसके बाद मुझे यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे बेटा, तो आपको कुछ देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? कि ये 1 को क्या मैं 1 का स्क्वायर नहीं लिख सकता?
लिख सकता कि नहीं लिख सकता, बताइए, लिख सकता। और यहां पर ध्यान से देखिए 1 का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या मैं इसको ए का स्क्वायर मतलब 1 को ए समझूं और कॉस स्क्वायर थीटा को बी समझूं? तो यहाँ क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस ये माइनस बी स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी का होल इंटू ए माइनस बी का होल, यही ना होता है। इसको यहाँ पर हम लोग उस फॉर्मूला का को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए ए 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ कितनी बार है, 2 बार है, तो हम 2 बार लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, है ना, और का एक बार लिख दिया 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार लिख दिया। आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता चल रहा है कि आपको 2 बार लिखना है, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम तोड़ रहा है, ठीक है, ये आप समझ रहे हैं सर आपको पता कैसे चला, तो देखिए कैसे पता चला। हम यहां तक तो आ गए थे, लेकिन मुझे प्रूफ क्या करने हैं, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमने देखा कि 1 माइनस कॉस थीटा तो मेरा ऊपर आ गया है, लेकिन स्क्वायर के फॉर्म में 2 बार है, और हमें नीचे 1 प्लस कॉस थीटा लाना है, जबकि साइन स्क्वायर थीटा है। और तो अगर ऊपर में मेरा 1 माइनस कॉस थीटा है लाना है और ये 2 बार है, तो किसी तरह एक बार करके इसको काटना पड़ेगा। अगर ए वो काट दिए तो ऊपर में बच जाएगा ए, तो नीचे फिर क्या करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा को आप आइडेंटिटीज का यूज किए तो पता चला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं, तो मैंने वही चीज लिख दिया। अब इसको जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसको 2 बार यहाँ पर ही ना स्क्वायर, तो इसको मैंने 2 बार लिख दिया, फिर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल ए माइनस बी का होल। तो ए का काम कौन कर रहा है 1 प्लस बी यानी कॉस थीटा का होल, है ना, और ए माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस थीटा का होल। देख लीजिए हो गया। अब यहाँ पर आपको मिलता जुलता कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताइए, दिख रहा है 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा खत्म, बचा क्या बेटा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, यही चीज तो लाना था, देख लीजिए 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, यही तो लाना था। तो यहां लिखेंगे हेंस RHS प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो मेरा क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं, है ना। चलिए इसको लिख लीजिए, वही नियम बताएं, एलसीएम, एलसीएम के बाद आइडेंटिटी का यूज, आइडेंटिटी के बाद कैलकुलेशन किए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोई भी फॉर्मूला लगा के अगर आ रहा है तो फिर काट छाट किए, आपके पास राइट हैंड साइड में आंसर है ना, एकदम वही नियम जो आपको बेसिक में बताए हैं। चलिए इसको लिख लीजिए अच्छे से, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलो लिख लिए होंगे, अब इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि यहीं पर क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिए हैं, तो इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे करके ले आते हैं। LHS, LHS में क्या है, तो चलो लिखते हैं LHS, LHS में है cos A, है ना, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन A, लिख दिया, प्लस 1 प्लस साइन A, है ना, डिवाइडेड बाय cos A, लिख दिया। कोई डाउट किसी को, एकदम आराम से खाली LHS लिखा है। अब फिर से वो नियम याद कीजिए, सर ने क्या बताया था, साइन कॉस नो चेंज, साइन कॉस नो चेंज, कॉस के बाद जो सेक कोसेक टेन कॉट चेंज करना है, तो मेरे पास आया है यहाँ पर साइन कॉस, चेंज नहीं करना है। तो दूसरा नियम क्या था, नियम 1 नंबर 1 स्टेप 1 हमने समझ गया, चेंज नो चेंज। दूसरा था एलसीएम मेथड, क्या यहाँ पर जब चेंज नहीं करना है तो एलसीएम मेथड दूसरे नियम पर आते हैं, तो एलसीएम मेथड करते हैं, यहाँ लंबा सा एक लाइन देते हैं और एलसीएम करना शुरू करते हैं, ठीक है। एलसीएम करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, देखिए 1 प्लस साइन ए जैसे कि तैसे रहेगा, है ना, और यहाँ पर कॉस ए इसके साथ है तो यहाँ लिख देते हैं कॉस ए, ठीक, इनटू के साथ, और इसके साथ साथ मुझे मिला क्या यहाँ, ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हुआ, है ना, डिवाइड किया, बचा क्या कॉस ए, कॉस ए को कॉस ए से गुना करेंगे, कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा, ठीक है, इतना तो समझ आ ही रहा है आपको। कॉस ए को कॉस ए से डिवाइड किया, चला गया, बचा क्या 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए को फिर 1 प्लस साइन ए के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे, कॉस स्क्वायर ए जैसे कि तैसे लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको तोड़ दीजिए। क्यों तोड़ेंगे, क्योंकि देखिए ए 1 प्लस साइन ए,
तो 1 को ट्रीट कीजिए ए और साइन ए को ट्रीट कीजिए बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आपको पता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मैंने किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, है ना, प्लस बी स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए, प्लस 2ab मतलब किसका, 2 इंटू ए के जगह में 1 और बी की जगह में साइन ए लिख दिया हमने, है ना, डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, कॉस है जैसे कि तैसे, नीचे को कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, इसको ध्यान में रखना है ना, नीचे कुछ नहीं होना है, इसको ऐसे ही रहेंगे, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर ध्यान से, यहां पर कॉस स्क्वायर ए है ना, कॉस स्क्वायर ए यहां पर, और यहां पर साइन स्क्वायर ए है, तो इसको एक साथ रख लेते हैं, यहां पर लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, एक साथ रख लिए, है ना, अभी दोनों रख लिए, फिर 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, प्लस 2 1 जा 2, 2 क्या साइन ए लिख दिया मैंने, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या मिला कॉस ए जैसे का तैसे, मैं एक भी स्टेप नहीं छोड़ रहा हूं ताकि आपको सब कुछ समझ आए, कॉस ए जैसे के तैसे 1 प्लस साइन ए लिख दिया हमने, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, तो वही चीज है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, आइडेंटिटीज आपने पढ़ा है, तो यहां पर लिख देते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहां कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये दोनों की वजह से मैंने 1 लिखा, अरे 1 पहले से है बाबू, प्लस 1, और इसको 2 साइन ए प्लस 2 साइन ए लिख दिया, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है कॉस ए, ठीक है, प्लस कॉस ए इंटू है, तो कॉस ए इंटू क्या है 1 प्लस साइन ए लिख दिया, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे देखिए, 1 1 कितना हो गया 2, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, 2 हो गया प्लस 2 साइन ए, तो यहां 2 साइन ए लिख दिया, डिवाइडेड बाय कॉस ए लिख दिया इंटू 1 प्लस साइन ए लिख दिया। अब ध्यान से अगर आप देखें तो यहां पर 2 साइन ए प्लस 2 है, मतलब 2 प्लस 2 साइन ए, तो अगर 2 को बाहर निकाल ले तो 1 प्लस साइन ए बचेगा, और यहीं पर 1 प्लस साइन ए के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। चलो करते हैं उसको, कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं इसको और करते हैं आगे, तो 2 को मैंने कॉमन ले लिया बेटा, तो क्या बच गया, यहाँ 2 को कॉमन ले लिया तो 2 1 जा 2, 1 बच गया, प्लस 2 को फिर बाहर निकाल लिया तो सिर्फ बचा क्या साइन ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस ए एज इट इज रहेगा जैसे कहते हैं ऐसे, इंटू 1 प्लस साइन ए लिख दिया, है ना। अब देखिए अब क्या करना है इसमें हमें, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा कि नहीं बताओ, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 इंटू 2 है, और यहाँ कुछ नहीं बचा है तो 2 बचा इंटू, अरे कुछ नहीं ऊपर में है मतलब एक बार में कटा था ना, तो 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए, 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए, अब 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए मतलब 2 इंटू 1 बाय कॉस ए, किसका रेसिप्रोकल है याद कीजिए, रेसिप्रोकल ऑफ सेक ए, मतलब 1 बाय कॉस ए सेक बनता है, 1 बाय सेक कॉस बनता है, जिस तरह साइन कोसेक बनता है उसी तरह कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, तो 1 बाय कॉस यहाँ दिया हुआ है तो इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं सेक ए, तो 2 सेक ए, और यही चीज तो मुझे निकालना था, देखिए 2 सेक ए, तो मतलब हम लिखेंगे यहाँ पर एक बार और लिख देते हैं कि 2 इंटू सेक ए बराबर 2 सेक ए, RHS प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड। तो फाइनली हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 वो बेसिक तरीके से जिस तरह हमने नियम सीखा था, ठीक है, पहले चेंज नो चेंज, फिर एलसीएम, देखिए चेंज नो चेंज हुआ, फिर एलसीएम मेथड कर लिया, कैलकुलेशन किया, आइडेंटिटी का यूज कीजिए, आइडेंटिटी का यूज करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया, उसके बाद कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन किया, कॉमन जो आ सकता था लिया और अचानक से आंसर आ गया, वही रेसिप्रोकल फार्मूला का थोड़ा बहुत यूज हुआ। तो देखिए कोई भी ऐसा जगह रहा जहां उस नियम को फॉलो नहीं हुआ, आगे के क्वेश्चन भी हम लोग उसी तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है, अगर 10 बार एग्जाम हो रहा है तो कम से कम 5 से 6 बार ये क्वेश्चन पूछने लायक है,
बोर्ड एग्जाम में भी कई बार पूछा है 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में। तो अच्छे से देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन बड़ा इजी होगा और बड़ा अच्छे से समझेंगे हम लोग। और इस क्वेश्चन की एक खास बात है कि इस क्वेश्चन में पहले से दे दिया है कि साइन थीटा बाय इंटू और कॉस थीटा में जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसको चेंज करना है, फिर आगे बढ़ना है। तो चलिए इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो LHS मैंने यहाँ लिख लिया, यहाँ पर लिखा है tan थीटा, तो tan थीटा को साइन बाय कॉस में चेंज कर दीजिए, साइन थीटा बाय कॉस थीटा चेंज कर दिया मैंने, ठीक है। फिर यहाँ डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा को क्या लिखते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख दिया मैंने, साइन थीटा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ प्लस है तो प्लस दे देते हैं, और कॉस थीटा कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख दिया मैंने, है ना। फिर 1 माइनस टेन थीटा है, तो 1 माइनस टेन थीटा को क्या लिखेंगे, 1 माइनस टेन थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख दिया, ठीक। चलो फटाफट हम लोग दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि आपको समझने में इजी हो कि हर एक स्टेप क्लियर दिखे। अब यहाँ पर साइन बाय कॉस है, जैसे तैसे रहने देते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं, ताकि भिन्न का जोड़ घटाव जो करेंगे, फ्रैक्शन एडिंग करेंगे, उसी में किसी में दिक्कत ना हो हम लोग का, ठीक है। तो साइन बाय कॉस यहाँ पर है, इसको एज इट इज रखेंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा जैसे कि तैसे रखे, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किए। फिर साइन और 1 का एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा लिख दिया मैंने। फिर 1 से साइन को डिवाइड करेंगे, एक बार में जाएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे, साइन थीटा रहेगा, है ना। माइनस साइन को साइन से डिवाइड करेंगे, एक बार में जाएगा, 1 को फिर कॉस से गुना करेंगे, कॉस थीटा आएगा, क्लियर है। प्लस फिर यहाँ कॉस थीटा बाय साइन थीटा जैसे कि तैसे लिख दिए, इसमें भी कोई डाउट नहीं। डिवाइडेड बाय यहाँ पर cos थीटा और 1 का एलसीएम क्या होगा, cos थीटा और 1 का एलसीएम cos थीटा डायरेक्ट होगा। 1 को cos से डिवाइड करेंगे, एक बार में जाएगा, 1 से फिर 1 को गुना करेंगे, 1 ही रहेगा, ठीक है, सॉरी, हाँ cos थीटा हो जाएगा। चलो तो cos थीटा लिख देंगे, है ना। cos से 1 को एलसीएम किया, cos आया, और 1 को cos से डिवाइड किया, cos थीटा आया, 1 को फिर cos से गुना भी करेंगे तो cos थीटा आएगा, माइनस cos को cos से डिवाइड किया, एक बार में गया, 1 को sin से गुना करेंगे, sin थीटा आएगा, लिख दिया हमने, है ना। भिन्न का जोड़ घटाव है, ध्यान से समझेंगे, लेकिन cos थीटा sin थीटा में है तो थोड़ा सा अच्छे से इसको एक एक करके समझेंगे कि कैसे क्या हो रहा है। इसके बाद थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे बेटा, थर्ड स्टेप में इस sin थीटा बाय cos थीटा जैसे तैसे रहेगा, यहाँ लिखेंगे sin थीटा बाय cos थीटा जैसे का तैसे, और ई वाला जो sin थीटा है वो ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, sin थीटा ऊपर में है, डिवाइडेड बाय sin थीटा माइनस cos थीटा एज इट इज रहेगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। प्लस फिर वही काम यहाँ पर भी cos थीटा बाय साइन थीटा जैसे तैसे रखेंगे, है ना। और फिर ये cos थीटा ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा cos थीटा डिवाइडेड बाय, क्या लिखेंगे यहाँ, cos थीटा बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा लिख दिया हमने, है ना। अब देखिए ध्यान से, साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, इसको दूसरा कलर से लिख दे रहे हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा जैसे तैसे लिखेंगे, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बचा हुआ है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। प्लस यहाँ cos cos क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन जैसे तैसे लिखेंगे, साइन को बाहर में और अंदर में लिखेंगे क्या, cos थीटा माइनस साइन थीटा लिख दिया हमने, है ना, यहाँ से। अब देखिए एक चीज ध्यान से, यहाँ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ है cos थीटा माइनस साइन थीटा, हमें इसे एक करना है, माने एक जैसा लाना है, ताकि हम लोग जब कॉमन ले सके, इसको एलसीएम कर सके, तो इसका एलसीएम एक ही चीज आ जाएगा। जैसे यहाँ cos थीटा है, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ साइन थीटा है, cos थीटा माइनस साइन थीटा है। अगर इस माइनस को बाहर निकाल दे तो ई वाला प्लस जो है ये क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, माइनस बनेगा, ठीक है। और यहाँ जो माइनस है वो प्लस बनेगा, ये प्लस से माइनस बनेगा। आपको अजीब लग रहा होगा, चलो एक बार समझा देते हैं आपको कि कैसे करना है। अगर कहीं पर जैसे यहीं पर cos थीटा माइनस साइन थीटा है, यहाँ लिखेंगे cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब हम आपको बोलेंगे बाबू इस साइन को प्लस में करो, तो क्या करेंगे, सर साइन को अगर हमको प्लस में करना है तो हम यहाँ से माइनस को बाहर कर लेते हैं, इस माइनस को बाहर कर लेते हैं। तो जैसे ही हम इस माइनस को बाहर करेंगे, कॉमन लेंगे, तो इस माइनस साइन थीटा बन जाएगा क्या, प्लस साइन थीटा। और ये प्लस में जो cos थीटा था कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ प्लस है, प्लस में जो cos थीटा था वो बन जाएगा माइनस में। तो फाइनली मेरे पास क्या जाएगा, आ जाएगा जहां पर cos थीटा माइनस साइन थीटा है, वहां लिखेंगे साइन थीटा माइनस cos थीटा, और साथ ही माइनस एगो लिखेंगे बाहर में।
और यही माइनस जो यहां पर आएगा वो इसके साथ प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इसी तरह से इसका जो स्टेप बनेगा बाबू, इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। यहीं पर है समझने वाली बात, इसके बाद कहीं पर समझने वाली बात नहीं, फिर एक फॉर्मूला यूज होगा, हो जाएगा। तो यहीं पर हमको करना है। साइन स्क्वायर थीटा जैसे तैसे लिखते हैं बाबू, यहां लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा, जैसे कि तैसे लिख दिया, डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा, यहां लिख दिए cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा, लिख दिया जैसे कि तैसे, एज इट इज, एकदम कोई छेड़छाड़ नहीं। अब काम आता है यहाँ, तो ये प्लस बन जाएगा क्या, माइनस, क्यों, क्योंकि ये वाला माइनस यहाँ पर हुआ है क्या, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये प्लस बन जाएगा माइनस, तो यहाँ लिखेंगे हम माइनस, और उसके बदले में यहाँ लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा जैसे कि तैसे रहेगा, cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आएगा, साइन थीटा माइनस cos थीटा, इस साइन थीटा जैसे कि तैसे रहेगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है, साइन थीटा जैसे कि तैसे इनटू, अब ये जो cos थीटा माइनस साइन थीटा था, ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस cos थीटा, साइन थीटा पहले आएगा और cos थीटा बाद में आएगा, तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा माइनस cos थीटा, इसको ही समझना था यहाँ पर, ठीक है। क्या क्या चेंज हुआ, साइन बन गया प्लस में, कॉस बन गया माइनस में, यहां जो प्लस था वो बन गया माइनस, ठीक है। अब एलसीएम करते हैं हम लोग, एलसीएम कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, इसको और इसको एलसीएम करो, तो ये चीज आपस में तो सेम है, तो जब एक चीज सेम रहता है तो उसमें ज्यादा तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है, तो यहां हमने एलसीएम कर दिया और लिख दिया कि यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम है, तो ये तो आएगा ही कॉमन, साथ ही एक साइन थीटा मिला, एक कॉस थीटा मिला, तो यहाँ दोनों लिखेंगे, एक साइन थीटा है इंटू कॉस थीटा है, लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर अब इससे इसको डिवाइड करना है, डिवाइड कीजिए, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, एक कॉस थीटा कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ साइन थीटा। अब साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो क्या आएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस, सेम काम इसके साथ होगा, यहां पर देखिए साइन थीटा खत्म, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा खत्म, तो बचा क्या, कॉस थीटा, यहां क्या बचा, ठीक है, यहां क्या बचा, कॉस थीटा बचा ना, तो इस कॉस थीटा को फिर हम लोग क्या करेंगे, इस कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा बताइए, तो कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा, तो कॉस क्यूब थीटा, क्या आ जाएगा, कॉस क्यूब, यहां लिखेंगे कॉस क्यूब थीटा, ऐसे हो जाएगा, है ना। अब देखिए ध्यान से, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला मार गया, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि मुझे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पहले से याद रखना है, यहाँ पर क्या होता है, अगर नहीं याद है तो हम लिख देते हैं यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स में कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी का होल इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। वही काम इसके साथ करेंगे, ए का काम कौन कर रहा है, साइन, बी का काम कौन कर रहा है, कॉस, तो लिखिए, चलिए लिखते हैं यहां से, ठीक है, कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं और यहां पर लिखते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब ए माइनस बी का होल मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल, लिख दिए, इनटू ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो हम ए बी को बाद में लिखेंगे, पहले बी स्क्वायर लिख लेते हैं, बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी को बाद में लिखते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लिख दिए, ठीक, ब्रैकेट बंद, डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, फिर यहां पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक, जैसे कि तैसे, नीचे वाले को कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं, ध्यान दिया आपने, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला में तोड़ दिए, ए का काम किया साइन और बी का काम किया कॉस, ठीक है, इसको जो लिखे हैं वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले लिख लिए, ए बी को बाद में लिखे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कैसे करेंगे अब आगे ध्यान से देखेंगे, यहां देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां पर भी है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक बार में कटेगा कि नहीं, बोलिए, कटेगा, तो यहां लिखेंगे एक बार में ये कट गया। अब क्या है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन, आइडेंटिटी से होता है ना, तो यहां इस दोनों की वजह से यहां पर लिखेंगे वन, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहां लिख देते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लिख दिया हमने, है ना, डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बचा,
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहां पर भी लिख दिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है, बड़ा आसान है, लगभग बन ही गया है। क्यों? क्योंकि इन दोनों को अब हम अलग अलग कर देंगे। तो ये बन जाएगा क्या, 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ध्यान से देखिए, 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक बार अलग कर दी, फिर एक बार इसके साथ कर देंगे, प्लस साइन थीटा ऊपर में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय फिर से नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बोलेंगे सर यहाँ क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा है। देखिए कैसे समझ नहीं आ रहा है, देखिए ध्यान से, हमने इसको अलग अलग कर दिया। कैसे अलग किया, यहां एक बार समझा देते हैं। 3 + 5 डिवाइडेड बाय 7, तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता, 3/7 और ये 5/7, ऐसा लिख सकता कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। देख लो, 7 7 कैल्शियम 7 और 3 + 5 ऊपर में रहेगा, लिख सकता। वही काम मैंने यहां किया है। क्या किया है यहाँ पर, तो वही काम किया है, ठीक है, कि हमने क्या किया है, इस 1 को साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बाद एक साथ लिखा, फिर इस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को एक बार अलग से लिखा। तो हमने एक चीज यहाँ पर नोटिस किया कि मेरे पास ये और ये एक बार में कट गया, तो 1 तो मेरे पास आ गया 1, ठीक है। अरे 1/sin, इसको फिर से 2 बार लिखेंगे। इस 1 को पहले लिख दिया क्योंकि प्लस में है, क्या फर्क पड़ता है, फिर प्लस दे दिया, ठीक है, 1 प्लस। अब इसको लिखते हैं 1/sin थीटा अलग से लिख दिया, फिर इंटू दिया और एक बार 1 के साथ cos थीटा लिख दिया, 1/cos थीटा अलग से। तो बराबर आगे क्या हो जाएगा, 1 जैसे के तैसे रहेगा, प्लस 1/sin थीटा। 1/sin को क्या बोलते हैं बताओ, कोसेक बोलते हैं ना। यहाँ पर जो क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है, 1/sin कोसेक हो जाएगा, तो कोसेक थीटा है ना, इंटू 1/cos क्या होता है, सेक थीटा, तो यहाँ लिखेंगे सेक थीटा। ये RHS प्रूव्ड, क्लियर, ठीक है, कंप्लीट। तो ऐसे बना है बाबू, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। बड़ा मजेदार क्वेश्चन था, है बहुत बढ़िया, लेकिन थोड़ा सा लंबा जाएगा और इजी तरीके से बन गया। 2 काम हुआ यहां पर हमने उसको माइनस को चेंज किया, ठीक है, cos थीटा माइनस साइन थीटा को चेंज करके यहां पर लिख दिया साइन थीटा माइनस cos थीटा। उसकी वजह से जो प्लस था यहां पर वो माइनस बन गया। कैसे बना वो आपको हम समझाएं। फिर एक काम यहां किया, a³ - b³ में इसको तोड़ दिया, इसी तरह ये बनेगा, ठीक, ध्यान से इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + sec डिवाइड बाय sec a और इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर a डिवाइड बाय 1 - sec a। सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली, मतलब अलग अलग सॉल्व करना है। आप चाहे तो एक ही में कर सकते हैं, आप चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं। जब क्वेश्चन ने बोला है अलग अलग, तो चलिए अलग अलग ही सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं है कि अलग अलग सॉल्व करना है, आपको एग्जाम में एक साथ भी आप कर सकते हैं। डायरेक्ट LHS लिखेंगे और RHS जो है वो आ जाएगा और आप लिख देंगे प्रूफ, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अलग अलग लिखने के लिए बोला है, तो चलो अलग अलग कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं और LHS को अलग तरफ से लेके चलेंगे और RHS को अलग तरफ से, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। LHS लिख लेते हैं, यहाँ पर LHS लिख लिया, इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या है 1 + sec a, ठीक है, 1 प्लस क्या है sec a डिवाइडेड बाय sec a, यही ना है। अब देखो क्या करते हैं, 1 को एज इट इज रख देते हैं, प्लस sec a को क्या बोलेंगे 1/cos a। क्यों? क्योंकि हमने हर बार सिखाया है कि जहां भी sec दिखे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 1/cos तुरंत कर देना है, तो 1/cos कर दिया, डिवाइडेड बाय sec को फिर से 1/cos कर दिया, cos a हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहां पर कुछ नहीं है तो नीचे क्या सकते हैं, क्या दे सकते हैं बताइए, कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं, और 1 और cos कैल्शियम क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा ना, cos a, और ऊपर में 1 को cos से डिवाइड किया, cos बार में गया, cos को 1 से गुना किया तो cos a हो गया, है ना। फिर प्लस cos को cos से डिवाइड किया, एक बार में गया, 1 को 1 से गुना किया 1 हो गया, डिवाइडेड बाय 1/cos a, जैसे कहते हैं, है ना। फिर cos a और cos a नीचे नीचे है तो ऐसे ही कट गया, तो बचा क्या यहाँ पर cos a + 1, ऊपर में यही बचा ना, नीचे मेरा 1 बचा, तो नीचे लिखने की जरूरत नहीं, ये आ गया LHS से। चलो अब RHS से देखते हैं, RHS में क्या है, RHS में है sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर a, ठीक है, sin स्क्वायर a है, थीटा बोल दे रहे, -1 - cos a। तो एक बात बताइए, sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बताओ,
आपने आइडेंटिटीज पढ़ा है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला बताए होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर कहीं साइन स्क्वायर थीटा है यानी साइन स्क्वायर ए है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो अगर थीटा है तो थीटा लिखेंगे, ए है तो ए लिखेंगे, है ना। तो हम जहां जहां साइन स्क्वायर थीटा है वहां लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलो इसको भी उसी तरह कर देते हैं, है ना। क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए है, यहां लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस ए, है ना। नीचे आते हैं, 1 ऐसे ही है, हम चाहे तो इसको स्क्वायर के फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे बताओ स्क्वायर के फॉर्म में, 1 ऐसे ही है, 1 को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, तो हम चाहे तो इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि यहाँ पर इस तरह से कि 1 जो है उसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, बताओ, जानते ही हैं आप लोग, ए प्लस बी का होल इंटू ए माइनस बी का होल। तो 1 को ए ट्रीट किया, कॉस को बी ट्रीट किया, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ए प्लस बी का होल, मतलब 1 प्लस कॉस ए का होल, है ना। ए माइनस बी का होल मतलब 1 माइनस कॉस ए का होल, लिख दिया, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। अब एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक चीज आपको मिलता जुलता दिख रहा होगा, आप बोलेंगे क्या सर, तो मिलता जुलता आपको 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, खत्म, कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 1 प्लस कॉस ए। देखिए तो ये हो गया RHS, है ना। ये LHS आया हुआ था, ये RHS आया हुआ है, RHS लेके चले तो लास्ट में फाइनल ये आया। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि LHS बराबर RHS, जो मुझे निकालना था 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, दोनों एक ही बात है, पहले +1 रहे बाद में पहले +1 रहे या फिर बाद में रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस में ऐसे ही लिखते हैं। अगर आप चाहते हैं तो एक बार लिख दीजिए, लीजिए कॉस ए +1, इसको भी लिख दीजिए कॉस ए +1, इसको भी इस तरह से आप लिख सकते हैं चाहे, ठीक है, अच्छे से लिख देते हैं, ठीक, कॉस ए +1। तो आप आपस में दोनों ये और ये क्या हो गया, बराबर हो गया, तो लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, ये बन गया, ठीक है। आप चाहे इसको तो डायरेक्ट LHS से RHS बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। जैसा ये एनसीईआरटी बनाने बोला था हमने उसी तरह बनाया, ठीक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, वो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन में एक खास बात है कि आपको कॉस साइन के फॉर्म में दिया हुआ है और कॉसेक और कॉट के फॉर्म में बदलना है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में एक यहाँ पर मिला, एक एग्जाम्पलर में भी मिलेगा, एग्जाम्पलर एनसीईआरटी का इसी का, ठीक है। थोड़ा सा एक पेज पलट के देखेंगे तो उसमें कॉस थीटा से डिवाइड किया है, इसमें हम लोग साइन थीटा से डिवाइड करेंगे। आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि सर साइन थीटा से ही क्यों डिवाइड करेंगे, है ना। तो ऐसे ऐसे 2-3 क्वेश्चन हैं जो हम लोग करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूं कि साइन थीटा से ही क्यों डिवाइड करेंगे। देखिए आपको लाना है कोसेक ए और कॉट में, और यहां पर दिया है कॉस से, है ना। तो एक बात बताइए, अगर आपको कॉट में लाना है कोई चीज और यहाँ पर पहले से कॉस ए है और कॉट में लाना है, तो इसको किससे डिवाइड करेंगे जिसके कारण कॉट बन जाए। तो आप बोलेंगे सर कॉट का मतलब होता है कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ऐसा होता है ना। तो सर इस कॉस से पहले से है तो बस इसमें साइन हम नीचे लिख देंगे तो ये कॉट बन जाएगा, देखो बन जा रहा है ना। तो यहां पर तो साइन कॉस पहले से है, देखो, तो इसको हमको डिवाइड करने की किससे जरूरत पड़ी, साइन थीटा से। इसीलिए अब एक को तो डिवाइड कर नहीं सकता, इसीलिए जब भी डिवाइड करेंगे सबको करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग बाय साइन थीटा, साइन थीटा से डिवाइड करने पर, कहां पर, ऑन डिवाइडिंग बाय साइन थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूमरेटर में करेंगे, डिनोमिनेटर में भी करेंगे। तो चलो फटाफट करते हैं, यहां लिख लेते हैं LHS, पहले LHS लिख लेंगे उसके बाद इसको लिख लेंगे, ठीक है। बट कोई इशू नहीं है, मैंने लिख दिया है तो आप रहने दें। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ cos थीटा है ऐसे ही लिखेंगे cos A डिवाइडेड बाय, यहाँ पर फिर से साइन ए, क्योंकि साइन से डिवाइड करना है साइन ए, यहाँ माइनस साइन ए, है ना। फिर इसको भी किससे डिवाइड करेंगे, साइन थीटा से, यानी साइन ए, प्लस यहाँ 1 है 1 ही लिखेंगे और यहाँ दे देंगे फिर साइन ए, फिर बड़ा सा डिवाइड का साइन देंगे और नीचे लिखेंगे cos A डिवाइडेड बाय साइन ए, है ना, प्लस
साइन ए है तो यहां लिखेंगे साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए, लिख दिया। प्लस माइनस 1 है तो 1 बाय साइन ए हो गया। एक स्टेप हमने किया है। अगला स्टेप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ध्यान देना है। कॉस बाय साइन क्या होता है बताइए, कॉट होता है ना, यहां लिख देंगे कॉट थीटा, कॉट ए लिख दिया हमने। फिर साइन साइन ये तो ऐसे ही कट गया 1 बार में, -1 बचा। 1 बाय साइन क्या होता है कोसेक, तो यहां लिख देंगे कोसेक ए, लिख दिया। नीचे डिवाइडेड बाय कॉस बाय साइन, फिर लिखेंगे कॉट ए। साइन साइन खत्म एक बार में तो +1, फिर यहां 1 बाय साइन क्या लिखेंगे कोसेक ए, लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक चीज ध्यान देना है, क्या, कॉट ए प्लस कोसेक ए, इसको एडजस्ट करके एक तरफ रख देते हैं प्लस वाले को, ठीक है। तो रखते हैं, यहां पर दूसरा कलर से लिख दे रहे हैं ताकि आपको हर एक स्टेप समझ आए अच्छे से। कॉट ए लिख दिया, फिर प्लस कोसेक ए लिख दिया। और ये -1 को अच्छा से लिख दिया राइट साइड में, डिवाइडेड बाय यहां पर कॉट ए लिख दिया, ठीक है, माइनस कोसेक ए लिख दिया और ये +1 लिख दिया, ठीक है। इतना दूर तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अच्छे से लिख दिया हमने। अब आगे क्या करेंगे, ध्यान देंगे, नीचे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। क्वेश्चन ने बोला है कि आप इसका यूज कीजिए, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो इस 1 जो यहां पर आपको दिख रहा है 1, उस 1 की वजह से हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से देखिए, ये वाला क्वेश्चन है ना, मतलब आइडेंटिटीज है। तो यहां पर लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 को छोड़ दीजिए तो क्या लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर इधर आ जाएगा तो लिखेंगे कॉट स्क्वायर ए। मतलब कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए है, उसको 1 बराबर हम लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए वही चीज है यहां पर भी, है ना। तो हम इसमें यहां लिखेंगे, अब बोलेंगे सर -1 है, तो माइनस है तो माइनस बाहर में रहने देंगे, इस 1 की वजह से हम ये चीज लिखेंगे। चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक, याद रखना है। लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर। चलो लिखते हैं यहां से, कॉट यहां एक जगह और खाली है, चलो लिख लेते हैं। कॉट ए जैसे के तैसे कॉट ए प्लस कोसेक ए जैसे के तैसे माइनस यहां लिख देते हैं यही वाला जो था वहां पर, क्या, इसको इधर लाएंगे ना, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे आते हैं कॉट ए जैसे के तैसे माइनस कोसेक ए जैसे के तैसे +1। इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, बार बार बोल रहे हैं डिनोमिनेटर को कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। अब यहां पर एक चीज आपको दिख रहा होगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए दिख रहा है। अगर कोसेक ए को ए माने, कॉट को बी माने, तो क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी का होल ए माइनस बी का होल। तो ए माना है कोसेक ए को, तो ए प्लस बी यानी कोसेक ए प्लस कॉट ए, और ए माइनस बी यानी कोसेक ए माइनस कॉट ए, इसको लिखेंगे। चलो लिखते हैं, अगला स्टेप हम लोग शुरू करते हैं यहां से। यहां कॉट ए प्लस कोसेक ए कोई छेड़छाड़ नहीं, यहां लिखेंगे कॉट ए प्लस कोसेक ए, कोई छेड़छाड़ नहीं, है ना। इसको और ब्रैकेट में हमने बंद कर लिया, माइनस, फिर यहां पर ई वाला क्या है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल, ए कौन है कोसेक, तो इसको थोड़ा सा बड़ा दे देते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा दे देते हैं। यहां लिखेंगे कोसेक ए प्लस कॉट ए प्लस बी का होल, है ना, फिर ए माइनस बी का होल, तो यहां लिखेंगे फिर कोसेक ए माइनस कॉट ए माइनस बी का होल, दे दिए, मल्टीप्लाई रहता है, बड़ा सा एक क्या दे दिए ब्रैकेट दे दिए, डिवाइडेड बाय, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा लंबा है लेकिन इजी है, ध्यान से देखेंगे। अब क्या है कॉट ए माइनस कोसेक ए +1, नीचे वाला इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, कॉट ए माइनस प्लस क्या लिखा है माइनस कोसेक ए फिर +1 एज इट इज लिख दिया। थोड़ा सा और दूसरा कलर ले लेते हैं, देखिए यहां पर भी है कॉट ए प्लस कोसेक ए, यहां पर भी है कॉट ए प्लस कोसेक है कि नहीं, दोनों जगह है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। इसको कॉमन निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, इसमें भी है इसमें भी है। तो अगर मैं बाहर निकाल लूं क्या, कॉट ए
प्लस कोसेक ए, बाहर निकाल लिया। तो अंदर में बच क्या गया बाबू बताओ। यहां अगर इसको पूरा बाहर निकाल लिया तो यहां तो एक बचा, एक लिख दिए ना। फिर माइनस इसको यहां से बाहर निकाल लिया तो यहां तो कुछ बचा नहीं, खाली ये बचा। क्या लिखेंगे यहां पर, एक के बाद वन तो यहां लिख दिया, ठीक है, यहां वन लिख दिया, माइनस यहां पर बचा क्या बताओ, ये वाला बाहर आ गया तो यहां बचा नहीं ये वाला कोसेक ए माइनस कॉट ए। अब देखो यहां माइनस है, इसका ये मतलब नहीं है कि यहां माइनस दे देंगे, ये अभी ब्रैकेट के अंदर है ना। अभी जब खुलेगा तो इस माइनस से प्लस बन जाएगा, डिवाइडेड बाय, फिर यहां पर लिखेंगे कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला स्टेप। यही दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5, जो आपको थोड़ा सा परेशान करेगा। इसके बाद इस पूरे एक्सरसाइज में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इतना ज्यादा परेशान करेगा। तो थोड़ा सब्र बनाए रखना है, धैर्य बनाए रखना है। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, बड़ा आसान तरीका से हम लोग सीख रहे हैं, लेकिन आपको लॉजिकल समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे हो रहा है। आपको 8.1, 8.2, 8.3 के सारे लेक्चर समझने पड़ेंगे, उसके बाद यहां आना पड़ेगा। तो अगर आइडेंटिटी समझना है तो ट्रिग्नोमेट्री को समझना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा। जैसे हवा हवा समझने से नहीं होगा। मैं आपको बता दे रहा हूं, यही ट्रिग्नोमेट्री जो आपको यहां पर पढ़ाया जा रहा है, और अच्छे से समझेंगे तो आपके 11th-12th में जब आप साइंस लेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं रुकेंगे, एक भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आएगा वहां पर, और तोड़ फोड़ के रख देंगे। आईआईटी नीट यूं चुटकियों में निकालेंगे। नीट में तो मैथमेटिक्स नहीं है, लेकिन उसमें भी आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। किसमें, फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स मैथ के लेवल में थोड़े क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो अच्छा से हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से। यहां तक आ चुके हैं हम लोग। अब एक चीज नोटिस करेंगे यहाँ कि कॉट ए जैसे तैसे लिख दिए, प्लस कोसेक ए जैसे तैसे लिख दिए, है ना। अब यहाँ पर वन जैसे तैसे लिख दिए, माइनस ये माइनस प्लस माइनस, यानी वन से कोसेक ए को करेंगे तो माइनस कोसेक ए आएगा, आएगा ना। फिर वन से माइनस कॉट ए को करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस कॉट ए आएगा, है ना। लिख दिए, डिवाइडेड बाय नीचे कॉट ए प्लस में, कॉट ए प्लस में है ना, माइनस में कोसेक ए, ध्यान देंगे प्लस में वन। क्या कुछ चीज मिलता जुलता दिख रहा है आपको? अब बोलेंगे सर कुछ नहीं दिख रहा है। ध्यान से देखिए, दिखेगा। क्या दिख रहा है, देखिए हम दिखाते हैं आपको। यहां हमको मिलता जुलता दिख रहा है, ई वाला पूरा और ई वाला पूरा। कैसे, +1 +1, ध्यान देना है, यहां कुछ नहीं है मतलब प्लस है। कॉट ए प्लस में, कॉट ए प्लस में, माइनस में कोसेक ए, माइनस में कोसेक ए, बस इधर इधर ऑर्डर अरेंज्ड है, अरेंज्ड नहीं है। आप चाहे तो एक बार लिख सकते हैं, बट यहाँ पे लिखूंगा नहीं, जगह नहीं है, तो ऐसे रहने देता हूं। तो ये और ये फाइनली कट जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस माइनस माइनस और प्लस प्लस तो एक ही चीज है, तो यहाँ एक बार में ये कट गया। तो बचा क्या बाबू, कॉट ए प्लस कोसेक ए। देखो तो हमें क्या प्रूफ करना था, कॉट ए और कोसेक ए, यही प्रूफ करना है ना। ध्यान दीजिए, कॉट ए और कोसेक ए यही प्रूफ करना है। आ गया कॉट ए और कोसेक ए, तो यहां लिख दीजिए RHS प्रूव्ड, है ना। इधर उधर समझने की जरूरत नहीं है कि इधर क्यों आया इधर क्यों आया, आप चाहे तो लिख सकते हैं। जैसे कोसेक ए पहले, तो यहां लिख दीजिए कोसेक ए पहले, क्या दिक्कत है। कोसेक ए प्लस कॉट ए बाद में लिख दीजिए, कोई डाउट नहीं इससे, RHS प्रूव्ड। चलो, बहुत मजेदार क्वेश्चन था, आराम से बन गया, थोड़ा सा लंबा गया। किए क्या थे, बस यहां से इसका काम है कि साइन से डिवाइड करना था और कंप्लीटली बन गया। यहां एक बार किए a² - b² के फॉर्म में तोड़े, फिर उसको कॉमन ले लिए, ये वाला कॉट ए प्लस कोसेक ए। जैसे ही कॉट ए कोसेक ए कॉमन लिए तो ये यहाँ के बदले 1 हो गया, और इस जगह के बदले ये जो है वो रह गया, इसके बदले यहाँ पर 1 दे दिया, है ना, माइनस करके, यही ना बच गया। फिर इसको कैलकुलेशन करके आगे बढ़ाएं। 1 से 2 बार देखिएगा, रिपीट करके आपको समझ आ जाएगा कि कैसे किए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ ये तो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। 10 बार अगर एग्जाम हो तो उसमें कम से कम 8 टाइम्स ये क्वेश्चन पूछता है। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ लिखेंगे LHS, है ना, और √1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए, लिख दिया। सॉल्व क्या करना है, सेक ए और tan ए में बदलना है। बड़ा मजेदार है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो याद रखिएगा रेशनलाइजिंग करना है। रेशनलाइजिंग कैसे? साइन कॉस आपको बताए हैं नो चेंज, तब चेंज करना ही नहीं तो कैसे बनेगा? तो बनेगा आपको रेशनलाइज करके। अगर माइनस है तो प्लस कीजिए, प्लस है तो माइनस कीजिए। देखिए 1 प्लस साइन ए जैसे के तैसे रहने दिए, डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए, इसको भी जैसे के तैसे रहने दिए, और थोड़ा सा इस रूट अंडर को बढ़ा लेते हैं, और यहाँ माइनस है इसको प्लस वाले के साथ हमने क्या कर दिया, लिख दिया 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन, रेशनलाइज कर दिया, है ना। या फिर ऐसा भी समझ सकते हैं कि 1 प्लस साइन ए से गुना करने और भागा करने पर इनटू डिवाइड कर दिया मैंने, लेकिन रेशनलाइज समझिए ज्यादा इजी रहेगा। फिर रूट अंडर देंगे, यहां पर देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कितनी बार है, 2 बार, तो यहां लिखेंगे 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, लिख दिए, डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर है 1 माइनस साइन ए, ठीक है। यहां पर ध्यान देंगे, यहां क्या है 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए माइनस बी का होल ए प्लस बी का होल, तो ए 1 को ए ट्रीट करो और साइन को बी ट्रीट करो, तो क्या बन गया ए माइनस बी, यहां पर क्या बन गया ए प्लस बी। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 1 स्क्वायर, चलो लिख देते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, साइन ए का स्क्वायर लिख दिया। फिर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, है ना। क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर लिखना है, तो स्क्वायर अब क्यों लिखेंगे, रूट हट जाएगा तो सिर्फ एक ही बार लिखेंगे ना, तो यहाँ पर इसको रूट को देने की जरूरत नहीं है, और इस स्टेप में हम सिर्फ 1 प्लस साइन ए को एक बार ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अब रूट उसके ऊपर रहा नहीं, स्क्वायर में तो रूट गया, तो सिर्फ एक ही बार ना बचेगा, है ना। फिर नीचे नीचे और एक चीज, चलो एक बार लिख लेता हूं फिर उसको करूंगा, ठीक, एक बार लिख लेता हूं। फिर 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, तो 1 दे दिया, माइनस साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए लिख दिया, ठीक। फिर नीचे आते हैं, इधर ध्यान देंगे 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, रूट हटाओ तो क्या बचेगा, यहां पर ध्यान देंगे, अभी रूट हटाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेंगे। 1 प्लस साइन ए जैसे का तैसे लिख दिया हमने, है ना, उसको स्क्वायर किया, डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, आप जानते हैं आइडेंटिटीज में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या होता है 1। तो अगर कहीं पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब इसका ये मतलब है कि साइन स्क्वायर ए इधर चल गया है ना, तो क्या हो जाएगा सिर्फ कॉस स्क्वायर ए बच गया इधर, और इधर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो जहां पर भी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, वहां क्या लिखूंगा कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ इसके जगह में हम लोग लिख देंगे यहाँ कॉस स्क्वायर ए। इसको ध्यान से समझना है, इस साइन स्क्वायर ए उधर चल गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बच गया, तो बच यहाँ क्या गया, ये लेफ्ट हैंड में सिर्फ कॉस स्क्वायर ए, तो लिख दिया कॉस स्क्वायर। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो रूट अंडर, रूट तो अब देना क्यों है, देखिए 1 प्लस साइन है कितनी बार 2 बार, रूट हटा सिर्फ एक बार बचा 1 प्लस साइन, है ना, डिवाइड बाय कॉस कितनी बार 2 बार, स्क्वायर में रूट हटा सिर्फ एक बार बचा कॉस है, हो गया। अब देखो, अब इसको अलग अलग कर देते हैं, क्या कर देते हैं अलग अलग, अलग अलग कैसे, देखो 4 प्लस 3 है ना बटे 7, इसको अलग अलग करना है तो क्या करेंगे 4 बटे 7 लिखूंगा पहले, है ना 4/7, फिर इसको लिखूंगा 3/7 3/7, ऐसे करूंगा, इसको अलग अलग करना बोलते हैं। जो कंबाइन है उसको एक बार लिख दिया अलग से, फिर एक बार लिख दिया अलग से, है ना। सेम इसी चीज को ऐसा ही करेंगे, क्या करेंगे 1 को कॉस के साथ लिखेंगे तो 1 बाय कॉस ए हो गया, है ना, प्लस साइन को फिर कॉस के साथ लिखेंगे तो बन गया साइन ए बाय कॉस ए। तो क्या हो गया बाबू 1 बाय कॉस ए को सेक बोलते हैं, उसका रेसिप्रोकल याद कीजिए, और साइन बाय कॉस को क्या बोलते हैं टेन बोलते हैं, तो यहां लिखेंगे टेन ए, हो गया। यही तो प्रूफ करना था, देखिए सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए आ गया, RHS प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है, समझ आ रहा होगा आपको, अच्छा से देख लीजिए, बहुत आसान था ये और बड़ा मजेदार है, इसको डबल टिक कर लीजिए, BBI है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कंप्लीट कर लीजिए इसको। चलिए अब बिना कोई देरी के क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं, 7 की तरफ, है ना। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा आसान है। चलिए LHS लिखते हैं, LHS में लिखा है क्या साइन थीटा, ठीक है, -2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय क्या लिखा है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा,
इसको क्या करना है बाबू, हमें टेन थीटा में चेंज करना है सबको। चलिए यहां पर भी साइन, यहां पर भी साइन, साइन कॉमन ले लिया, साइन थीटा कॉमन ले लिया, क्या बचा, यहाँ 1 बचा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा। कैसे, यहाँ क्यूब था, एक बाहर निकाल लिया, स्क्वायर बचेगा नहीं। यहाँ 3 गो साइन था, एक गो साइन निकाल लिए, 2 गो साइन बचेगा नहीं, स्क्वायर वाला। फिर नीचे डिवाइड का साइन दीजिए, यहाँ से कॉस निकाल लेते हैं, कॉस थीटा। क्यों निकालते हैं, क्योंकि कॉस यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो 2 कॉस क्यूब थीटा, तो यहाँ पर 2 जैसे कि तैसे कॉस क्यूब है, तो एक गो कॉस निकाल लिए, तो क्या गो बचेगा, कॉस स्क्वायर बचेगा थीटा, माइनस एक गो कॉस है, इसी को बाहर निकाल लिए, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे, तो हम लोग यहां से साइन बाय साइन थीटा है ना, बाय कॉस थीटा आ गया है, टेन थीटा। देखिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा आ गया है, साइन बाय कॉस क्या होता है 10, लेकिन इसको ऐसा हम लोगों को करना है जिसके कारण ये दोनों आपस में कट जाए। कैसे करेंगे देखिए, अगर हम चाहे तो इसको एक ही बार में काट सकते हैं। साइन 2a का वैल्यू यही होता है, साइन 2a साइन 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आप 11th क्लास में पढ़ेंगे सब मल्टीपल फॉर्मूला में, जब साइंस लेके पढ़ेंगे तब। लेकिन यहाँ पर ऐसा हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि आप 11th में तो है नहीं। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो जहां भी 1 है उसको ऐसा लिख सकते हैं, चलिए लिख देते हैं। 1 यहां पर हमको दिख रहा है, इसके जगह हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख दिया, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। ठीक है, नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, माइनस 1 जो है उसको क्या लिखेंगे, सेम यही चीज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। ये माइनस से गुना होगा तो ये माइनस है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस रहेगा तो दोनों माइनस हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम क्या, बताओ, साइन स्क्वायर थीटा माइनस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया है ना। थोड़ा सा अच्छे से कर देते हैं, लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर एक बार, यहाँ पर 2 बार, तो एक बार बचा, तो यहां लिखेंगे क्या, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, जैसे कि तैसे लिखेंगे, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, इनटू, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, साथ में है, ऐसा नहीं समझना है कि अलग अलग है ना, इसको चाहे तो आप अलग अलग लिख सकते हैं, यहाँ पर एक ऐसे फिर ऐसे शुरू कर, है ना, हम एक ही बार में लिख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। साइन स्क्वायर थीटा एक बार, यहाँ पर 2 बार, तो हम माइनस में साइन स्क्वायर थीटा मुझे मिलेगा एगो आम और माइनस में 2 गो आम, तो -2 + 1 क्या होता है -1। उसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा पहले लिखूंगा, है ना, माइनस साइन साइन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कहे 2 साइन स्क्वायर थीटा में एक साइन स्क्वायर थीटा गया तो एक साइन स्क्वायर थीटा बचा, किसमें, माइनस में, क्यों, क्योंकि बड़ा माइनस था इसीलिए माइनस, डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा में, 2 कॉस स्क्वायर थीटा में मुझे क्या निकालनी है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा में एक कॉस स्क्वायर थीटा घट गया, तो क्या बचेगा बाबू, एक कॉस स्क्वायर थीटा बचा, माइनस इस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रख दिया। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखिए, आप क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, इस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक बार में कट गया, एक बार में कट गया, यहाँ ऐसे बंद कर देते हैं, एक बार में कट गया, तो ऊपर नीचे तो कट गया, बचा क्या, साइन बाय कॉस, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, टेन थीटा, RHS प्रूव्ड, जो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं, बड़ा मजेदार है, बड़ा इजी है ना। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करेंगे, यहां लिखते हैं LHS और साइन A प्लस कॉसेक A का स्क्वायर है प्लस कॉस A प्लस सेक A का स्क्वायर दे दिया। अब इसको लाना है 7 + tan स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर A, ऐसे लाना है। कैसे करेंगे देखिए, कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, अभी हमें A + B को होल स्क्वायर में चेंज कर देना है। कैसे करेंगे देखिए, हम आपको बताए थे चेंज करना है लेकिन कोसेक दिखे तब, लेकिन यहां पर अभी नहीं करना है, बाद में करेंगे, जरूरत पड़ेगी तब, नहीं तो नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें लाना tan और कॉट में ही है, तो चेंज करने की जरूरत क्या है। ठीक,
हम आपको बोले थे 90% क्वेश्चन वैसे ही बनेंगे, बना दिए हम लोग। एक दो क्वेश्चन जो है उस तरह नहीं बनेंगे, तो यही एक दो क्वेश्चन में आते हैं। चलिए, साइन ए और कोसेक ए, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बाबू, बताओ? होता है ना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है। लिख दो ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर पहले लिख देते हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, प्लस बी स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए के जगह में साइन ए इंटू फिर कोसेक ए लिख दिया। कोई डाउट? सब समझ आ रहा होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, प्लस कर दिया, यहां पर cos ए को ए मान लिया, sec को b, उसी तरह इसकी जैसा तोड़ते हैं इसको भी, तो यहां लिखेंगे cos स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब इसका sec का sec स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 इंटू कॉस ए इंटू sec ए। अब देखिए, हम आपको बोले थे जरूरत पड़ेगा तो चेंज करना है, मुझे दिख रहा है यहाँ पर चेंज करने की जरूरत है। कैसे दिख रहा है देखिए, यहां पर हम क्या देख रहे हैं, साइन स्क्वायर ए और क्या देख रहे हैं, कॉस स्क्वायर ए, तो इसको एक साथ लिख देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख दिया एक साथ। फिर हम देख रहे हैं कोसेक स्क्वायर ए, बाद में लिखेंगे इसको, ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए है ना, और क्या देख रहे हैं, सेक स्क्वायर ए, तो यहां लिख देते हैं कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए लिख दिया। यहां देख रहे हैं फिर 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, तो लिख दिया 2 साइन ए। अब रुक जाना है, 2 साइन ए तो लिख दिया, और कोसेक ए को हम लोग क्या लिखते हैं, कोसेक किसका उल्टा है, साइन का, इसीलिए यहां पर लिखेंगे कोसेक ए नहीं लिख के 1 बाय साइन ए लिख दिया, है ना। फिर इसको भी कहे कि यहां तक काम तो मेरा हो चुका है, सेक स्क्वायर है यहां पर लिख दिए ना, यहां तक हो चुका है, एगो ये बचा है प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक को क्या लिखेंगे 1 बाय कॉस ए, हो गया। अब देखिए कैसे आगे बढ़ते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है बाबू 1, ये दोनों मिला के 1 होता है ना, 1 लिख दिया, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए ऐसे ही रखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए को ऐसे ही रखेंगे, प्लस सेक स्क्वायर ए को भी ऐसे ही रखेंगे, ठीक है, प्लस एक कोसाइन साइन कट गया, 2 इकाई 2, 2 1 जा 2 हो गया, प्लस कॉस कॉस कट गया एक बार में, तो 2 1 जा 2 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, 1 जैसे के तैसे, प्लस कोसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, आइडेंटिटीज का फॉर्मूला याद रखिए, देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। और एक होता है सेक स्क्वायर वाला, क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, यही दोनों फॉर्मूला का भी हम लोग यूज कर रहे हैं। कैसे देखिए, 1 का 1 कोसेक स्क्वायर ए की जगह में हम क्या लिखेंगे बताओ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, चलो लिख देते हैं यहाँ पर, है ना, इस कोसेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख दिया। अब इस टेन स्क्वायर के जगह में हम क्या लिखेंगे, इस सेक स्क्वायर के जगह में हम क्या लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख दिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख दिया, प्लस 2 जैसे तैसे प्लस 2 जैसे तैसे, है ना। अब इसको जोड़ो सबको अच्छे से, 2 2 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, तो टोटल हो गया 7। 7 के बाद मुझे क्या मिला कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए मिल गया, यही तो प्रूफ करना था। देखो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको अच्छे से सजा के लिख देते हैं, 7 प्लस 10 को पहले लिख देते हैं, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, हेंस RHS प्रूव्ड। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ध्यान से देख लीजिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन था, कभी कभी एग्जाम में पूछता है ये। ठीक, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, एकदम इजी सा है, कोई जान नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। करना क्या है देखिए,
यहां है कोसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है, उसको क्या करना है, सेक ए है माइनस कॉस ए, 1 डिवाइडेड बाय टेन ए प्लस कॉट ए में चेंज करना है। यहां लिख दिया मैंने एल एच एस और बनाना शुरू किया। कैसे करेंगे हम आपको बताए थे, याद कीजिए कि अगर जैसे ही कोसेक दिखता है आप चेंज कीजिए 1 बाय साइन में। चेंज किसको किसको चेंज नहीं करना है, साइन कॉस को, बाकी को चेंज करना है। तो चलिए करते हैं। मुझे कोसेक दिखा, 1 बाय साइन में चेंज कर दिया, 1 बाय साइन में, फिर साइन जैसे के तैसे रह गया साइन, है ना। फिर यहां पर कॉस दिखा, सेक दिखा, 1 बाय कॉस में चेंज कर दिया, कॉस से, फिर कॉस जैसे के तैसे रह गया, कोई छेड़छाड़ नहीं। आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं है 1 समझ सकते, कुछ नहीं है 1 समझ सकते। आगे बढ़े, साइन ए और 1 कैल्शियम साइन ए बन गया, है ना। फिर साइन से साइन गया, 1 बचा, 1 माइनस 1 को साइन से किया, साइन स्क्वायर ए बन गया। फिर यहां पर भी सेम चीज, कॉस और 1 कैल्शियम कॉस हुआ, है ना। फिर कॉस को कॉस से दिया, 1 बार में गया, 1 को 1 से गुना किया 1 आया, माइनस 1 को कॉस से दिया, कॉस बार में गया, कॉस को कॉस से गुना करेंगे, कॉस स्क्वायर ए बनेगा, है ना। फिर नीचे आते हैं, है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा, आप आइडेंटिटीज पढ़े हैं, याद कीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, थीटा बोलो ए बोलो क्या फर्क पड़ता है, 1 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इस साइन उलट के इधर चल जाएगा, तो क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बनेगा ना। मतलब जहां भी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है वहां कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार जहां पर भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा वहां साइन स्क्वायर ए लिखेंगे। देखिए वहां पर है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए, लिख दिया कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय नीचे साइन ए, लिख दिया। फिर यहाँ कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई, कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई का साइन, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, देखिए यहां पर भी सेम करेंगे, अगर इसको यहां ले आएंगे और यहां पर साइन स्क्वायर ए रख दें तो ये कॉस स्क्वायर ए उधर चल जाएगा, तो क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बनेगा ना। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह हम लिखेंगे हम क्या, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे आप लोग, करना क्या है इसके आगे, हमें क्या लाना है, 1 बाय टेन ए प्लस कॉट ए। देखिए अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं थोड़ा सा, है ना। कैसे, यहां पर साइन ए एक बार, यहां पर साइन ए 2 बार, एक बार में कट गया, कट गया ना, तो यहां क्या बच गया, तो यहां पर ए को साइन ए तो बचेगा, क्या लिखेंगे, साइन ए, लिख दिया। फिर यहां पर कॉस ए, यहां पर कॉस ए कट गया, तो क्या बचा, एगो कॉस ए, तो कुल यहाँ पे बच क्या गया मेरे पास, कॉस ए, ठीक है, कॉस ए इंटू साइन ए, यही बचा, कॉस ए इंटू साइन ए, ये एलएचएस बचा, है ना। अब सेपरेटली मुझे आरएचएस भी सॉल्व करना है, यहाँ लिखा है कि सेपरेटली आरएचएस सॉल्व आरएचएस, तो आरएचएस को यहाँ लिखूंगा, यहाँ एक लाइन दे देता हूं, है ना, और आरएचएस लिखना शुरू करता हूं, आरएचएस। आरएचएस को क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाय tan ए प्लस कॉट ए, इसको भी कैलकुलेशन करके मुझे cos ए इंटू साइन ए लाना है, ठीक है। कैसे लाते हैं देखिए, 1 डिवाइड बाय tan ए को क्या लिख सकता हूं, साइन ए बाय कॉस ए लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बाय साइन ए लिख सकते हैं, लिख दिया। अब भिन्न का जोड़ घटाव है, कर दीजिए, चलिए फटाफट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1 ऊपर में जैसे तैसे, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, कॉस और साइन कैल्शियम कॉस ए इंटू साइन ए, ये होगा, है ना। फिर कॉस को कॉस बार में गया, साइन बचा, साइन को साइन से गुना करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन को साइन बार में गया तो बचा क्या, कॉस, कॉस को कॉस से गुना करेंगे, कॉस स्क्वायर ए। ध्यान से देखेंगे, अब देखिए ये जो साइन ए इंटू कॉस है ऊपर चल जाएगा, तो क्या बनेगा, कॉस ए इंटू साइन ए, डायरेक्ट लिख दिए, और नीचे क्या बचा मेरे पास, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1, तो नीचे लिखेंगे 1। तो फाइनली मेरे पास आ क्या गया, यही चीज ना, कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए, तो यहां लिखेंगे कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है।
ये चीज हो गया, ये फाइनली कंप्लीट हो गया RHS रूट। ठीक है, तो सेपरेटली मुझे चेंज करना था LHS और RHS को, हमने LHS और RHS दोनों को चेंज कर दिया। कोई डाउट, समझ में आ रहा होगा? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और दोनों को टेन स्क्वायर ए में चेंज करना है। कैसे करेंगे ध्यान देंगे, यहाँ LHS लिखते हैं, है ना। LHS क्या तीन गो है, तो हम एक गो पहले लेके चलते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कैसे करेंगे देखिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, इसको क्या लिखते हैं सेक स्क्वायर ए लिखते हैं ना, तो यहाँ लिख देते हैं सेक स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या होता है आइडेंटिटी फॉर्मूला से बताइए, कोसेक स्क्वायर ए होता है, इज इक्वल टू सेक का उल्टा 1 बाय कॉस स्क्वायर ए। कोसेक का उल्टा फटाफट बोलिए 1 बाय साइन स्क्वायर ए होता है ना, उसका उल्टा रेसिप्रोकल। अब इसको चेंज कीजिए, 1 बाय कॉस जैसे कहते हैं ऐसे 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, और 1 बाय साइन स्क्वायर ए बन जाएगा साइन स्क्वायर ए ऊपर में चल जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1। अब इसको इंटू कीजिए, 1 को गुना करेंगे साइन स्क्वायर के साथ, क्या आएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय नीचे कॉस स्क्वायर ए। अब दोनों को क्या लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए, ये ए गो बन गया आपका कंप्लीट, यहां से आप यहां चले गए। ठीक, दूसरा कैसे करेंगे ध्यान देंगे इधर, दूसरा क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, सॉरी टेन स्क्वायर नहीं है, 1 माइनस टेन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ए। चलो फटाफट करते हैं, उसका स्क्वायर करना है, टेन ए 1 माइनस कॉट ए। आप चाहे तो बहुत आराम तरीके से कर सकते हैं, कैसे 1 को जैसे तैसे 10 को बदल दीजिए साइन ए बाय कॉस ए, चेंज कर दिए है ना, डिवाइडेड बाय नीचे 1 माइनस कॉट को कॉस ए बाय साइन ए, चेंज कर दिए है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे कॉस का कॉस के साथ क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। फिर यहां पर कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं ना, तो क्या आ जाएगा कॉस और 1 का एलसीएम कॉस, 1 को कॉस से डिवाइड किया कॉस बार में गया, कॉस को 1 से गुना करेंगे बचेगा कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे फिर वही चीज साइन ए रहेगा है ना, और ये भी हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। कैसे हुआ, कॉस यहाँ कुछ नहीं है 1 दे सकते हैं है ना, क्या दे सकते हैं 1 दे सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या दे सकते हैं 1 दे सकते हैं, ऐसे 1 दे सकते हैं। 1 और साइन का एलसीएम साइन, 1 को साइन से डिवाइड किया साइन बार में गया, साइन को 1 से गुना किया साइन ए, साइन को साइन से डिवाइड किया एक बार में गया, एक को कॉस से गुना किया कॉस ए। अब आगे बढ़ते हैं, कैसे करेंगे, यहाँ कॉस ए माइनस साइन ए लिख देते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय नीचे क्या है कॉस ए लिख दिया है ना, इनटू ये डिवाइड में है ये ऊपर चल जाएगा तो क्या बनेगा साइन ए है ना डिवाइडेड बाय फिर ऊपर में साइन ए, नीचे बन जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। अब एक चीज ध्यान देंगे, हर जगह स्क्वायर था, मैंने स्क्वायर लिखा नहीं है, ठीक, स्क्वायर को छोड़ नहीं देना है, स्क्वायर लिखते रहना है। तो यहां पर भी क्या था स्क्वायर, तो यहां से यहां तक लिख देते हैं, यहां से यहां तक स्क्वायर था लिख दिया हमने स्क्वायर, यहां से यहां तक स्क्वायर था लिख दिया हमने स्क्वायर, यहां पर भी लिखेंगे स्क्वायर। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है, और यहां पर एक बात बताइए, कॉस ए माइनस साइन ए और साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, अगर इसको माइनस को कॉमन ले ले तो ऊपर नहीं हो जाएगा ये। देखिए क्या करते हैं, यहां पर कॉस ए जैसे तैसे लिखते हैं इनटू इस माइनस को जो यहां पर है उसको हम ऊपर लेके रख देते हैं, तो माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय, अब जैसे ही हम आपको बोले थे कि अगर कहीं से माइनस कॉमन ले रहे हैं तो जो माइनस में रहता है वो प्लस बनेगा, जो प्लस में रहता है वो माइनस बनेगा, मतलब ये वाला माइनस कॉस ए प्लस बन जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे कॉस ए माइनस इस साइन ए बन जाएगा माइनस में। ठीक है, अब इसका क्या है स्क्वायर कर दिया। अब देखो
यहां पर ध्यान से अगर आप देखेंगे क्या किए वहां, और एक बार बता देते हैं आपको। देखिए ये जो माइनस था यहां पर साइन ए माइनस कॉस ए, इस माइनस को मैंने कॉमन लेके ऊपर कर दिया, कॉमन लिया, उठा लिया, तो जैसे ही माइनस साइन ए बन गया ये, लेकिन ये माइनस जैसे ही उठा लेंगे तो ये माइनस कॉस ए तो प्लस बनेगा ना, अरे प्लस साइन ए माइनस बनेगा ना, हो गया। अब यहां पर देखिए कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए एक बार में कट गया, बचा क्या, माइनस साइन ए ऊपर में ये बचा, और नीचे क्या बचा, कॉस ए बच गया, उसका क्या हुआ, स्क्वायर। अब साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन, तो माइनस टेन ए का स्क्वायर, फिर माइनस टेन ए का स्क्वायर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, मतलब टेन स्क्वायर ए, यही तो प्रूफ कर रहा था, देखिए टेन स्क्वायर ए। तो फाइनली मेरा RHS भी आ गया, LHS भी लेके चले थे वो भी यहां से यहां तक आ गया, ठीक है, यहां पर टेन स्क्वायर ए, कुल मिला के ये दोनों टेन स्क्वायर ए बन गया। तो ये फाइनली क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, देख लीजिए। तो हमने पूरी तरह से आइडेंटिटीज आज खत्म किए, और किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन नहीं रुका। आप देखे होंगे, अगर जो अच्छे से पढ़े होंगे, किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत अगर हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कहां पर दिक्कत हो रहा है, किस जगह पर नहीं समझ में आ रहा है, मैं उसका वीडियो भी डाउट क्लास लेके आऊंगा। साथ ही आगे आने वाला वीडियो जो है वो आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, टोटल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आएंगे एक्सरसाइज वाले, जो भी जैसे 8.1 8.2 8.3 हमने शुरू किया, खत्म भी किया, उसके साथ साथ 8.1 शुरू करते समय कुछ एग्जांपल्स थे, 8.2 शुरू करते समय कुछ एग्जांपल्स थे, 8.3 शुरू करते समय कुछ एग्जांपल्स थे, सारे एग्जांपल्स का एक वन शॉट लेके आएंगे, और उसका नाम रहेगा वन शॉट ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री वन शॉट टोटल एग्जांपल, ठीक है। और इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। आज का क्लास यहीं रखते हैं, फिर मिलते हैं नए क्लास में, नए जर्नी के साथ, नए उमंग के साथ, खूब इंटरटेनमेंट करेंगे, पढ़ेंगे, मस्ती करेंगे। बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, और पढ़ते रहिए बच्चों, क्योंकि पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है कि आप अलग तरह से सीख जाएंगे। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, मेहनत करना ही पड़ेगा। आज जो जागेगा, आज जो मेहनत करेगा, वो कल फल पाएगा। तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, दूसरे से थोड़ा अलग होना पड़ेगा। आज का क्लास यहीं रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।